नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक्साइज ड्यूटी किस पर लगाई जाती है? एक्साइज ड्यूटी किस पर लगाई जाती है? तो ये लगाई जाती है वस्तुओं के उत्पाद पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वस्तुओं के उत्पाद पर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का आधारभूत ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का आधारभूत ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ये क्या था? केशवानंद भारती मामला में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। केशवानंद भारती मामला में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का आधारभूत ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्य कौन करती है? केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्य कौन करती है? तो ये करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्य करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है शेखर पाठक। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। शेखर पाठक द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री नामक के पुस्तक के लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अनिवार्य क्यों है? संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अनिवार्य क्यों है? तो यह उपर्युक्त में से सभी। वह कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, वह कानून को लागू करने की जिम्मेदारी लेता है, वह राज्य की संप्रभुता का प्रतीक है। ये तीनों राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है? ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है प्रतिबंधित मुद्रा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रतिबंधित मुद्रा ऐसी मुद्रा है जो कि विनिमय दर द्वारा सरकार द्वारा प्रभावित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है? बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है? तो ये है स्टॉक बाजार से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्टॉक बाजार से बुल और बियर शब्द संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य चुनाव आयोग नगर पालिका चुनाव किस अनुच्छेद के अधीन संचालित व नियंत्रित करता है? राज्य चुनाव आयोग नगर पालिका चुनाव किस अनुच्छेद के अधीन संचालित व नियंत्रित करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 243 जड ए के तहत। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 243 जड ए के तहत राज्य चुनाव आयोग नगर पालिका चुनाव को अधीन में संचालित व नियंत्रित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी समिति आपराधिक, राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर गठित किया गया था? कौन सी समिति आपराधिक, राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर गठित किया गया था? तो ये किया गया था बोहरा समिति। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बोहरा समिति का यह आपराधिक, राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर गठित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार का वह जिला कौन सा है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? बिहार का वह जिला कौन सा है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो ये गोपालगंज जिला। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गोपालगंज जिला बिहार का वह जिला है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया? भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया? तो ये अपनाया था अशोक से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अशोक से जो है भारत सरकार ने जो है अपना प्रतीक को लेकर जो है अपनाया है, जिसे कि अशोक चक्र कहते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीपावली घोषणा किसने और कब की थी? दीपावली घोषणा किसने और कब की थी? तो ये की थी 1929 में लॉर्ड इरविन ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1929 में लॉर्ड इरविन ने जो है दीपावली घोषणा जो है आरंभ की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन पुस्तक इंडिका किसने लिखी थी? प्राचीन पुस्तक इंडिका किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी मेगास्थनीज ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मेगास्थनीज ने जो है प्राचीन पुस्तक इंडिका जो है लिखी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? तो ये था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जो है यह फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यह ग्रीनलैंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रीनलैंड जो है यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में क्या असत्य है? भारत के राष्ट्रपति के बारे में क्या असत्य है? तो यह कार्यकाल 8 वर्ष का नहीं होता है। तो यही असत्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का उम्र जो है 35 वर्ष होता है। वह त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है, महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन उसका कार्यकाल जो है 8 वर्ष का नहीं होता है, जो कि 5 वर्ष का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था सी राजगोपालाचारी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सी राजगोपालाचारी जो है यह स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था चालुक्यों ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चालुक्यों ने जो है दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है? तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था? दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो ये किया था लॉर्ड कैनिंग ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग ने जो है दोहरी शासन नीति को जो है समाप्त किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेरियार परियोजना किस राज्य में स्थित है? पेरियार परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। केरल में जो है पेरियार परियोजना स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बटरफ्लाई शब्द किससे संबंधित है? बटरफ्लाई शब्द किससे संबंधित है? तो यह तैराकी से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तैराकी से जो है बटरफ्लाई शब्द जो है संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय वायुसेना दिवस जो है 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? तो ये थे जीजाबाई से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शिवाजी जो है
जीजाबाई से सर्वाधिक प्रभावित थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के क्या साधन थे? तो ये थे शिकार। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। शिकार जो है पूरा पाषाण काल में आदि मानव के जो है मनोरंजन के साधन थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो ये था भीमराव अंबेडकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर जो है यह भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो यह था बहलोल लोधी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बहलोल लोधी जो है यह लोधी वंश का संस्थापक था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो है केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? तो ये होती है उत्तर पूर्व मानसून के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर पूर्व मानसून के कारण जो है तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीनमबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? मीनमबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो यह तमिलनाडु में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तमिलनाडु में जो है मीनमबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी? हर्षवर्धन की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? तो ये बाणभट्ट ने लिखी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बाणभट्ट ने जो है हर्षवर्धन की आत्मकथा को जो है लिखी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया था? निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया था? तो यह करवाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने जो है हैदराबाद की चार मीनार का जो है निर्माण करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? किस भारतीय राज्य को लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो ये केरल को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। केरल राज्य को जो है लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्स किरणों में कौन समाविष्ट है? एक्स किरणों में कौन समाविष्ट है? तो ये विद्युत चुंबकीय विकिरण। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है एक्स किरणों में समाविष्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना एक उदाहरण है। सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना एक किसका उदाहरण है? तो यह अपघटन अभिक्रिया का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अपघटन अभिक्रिया का जो है सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना जो है एक उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह भारतीय वैज्ञानिक जिसने भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? वह भारतीय वैज्ञानिक जिसने भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, तो वो किया डॉक्टर सी.वी. रमन ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। डॉक्टर सी.वी. रमन को जो है भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को पीठ पर चोट लगी हो तो कृत्रिम श्वास देने की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? यदि किसी व्यक्ति को पीठ पर चोट लगी हो तो कृत्रिम श्वास देने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है शेफर विधि का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। शेफर विधि का प्रयोग जो है किसी व्यक्ति को पीठ पर चोट लगी हो तो कृत्रिम श्वास देने के लिए किया जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मवेशियों के मुंह फट रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? मवेशियों के मुंह फट रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो ये विषाणु के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विषाणु के कारण जो है मवेशियों के मुंह में जो है मुंह फट रोग जो है होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीव के 3 हृदय होते हैं? निम्नलिखित में से किस जीव के 3 हृदय होते हैं? तो ये होते हैं स्क्वाड को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्क्वाड को जो है 3 हृदय होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि लाल फूल को हरे शीशे में से देखें तो कैसा दिखता है? यदि लाल फूल को हरे शीशे में से देखें तो कैसा दिखता है? तो ये दिखता है काला। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि लाल फूल को हरे शीशे में से देखें तो यह काला दिखता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कार के टायर में हवा का दाब कम हो तो क्या परिणाम होगा? यदि किसी कार के टायर में हवा का दाब कम हो तो क्या परिणाम होगा? तो ईंधन की खपत अधिक होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ईंधन की खपत अधिक होगी यदि किसी टायर में जो है हवा का दाब कम होगा तो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वातानुकूलन में किन पैरामीटर को नियंत्रित किया जाता है? वातानुकूलन में किन पैरामीटर को नियंत्रित किया जाता है? तो ये किया जाता है वायु का ताप और आर्द्रता दोनों को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वायु का ताप और आर्द्रता दोनों को जो है वातानुकूलन में जो है पैरामीटर को नियंत्रित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? तो यह नाभिकीय संलयन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नाभिकीय संलयन में जो है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है निहित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है प्रिज्म का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रिज्म का प्रयोग जो है श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक का प्रयोग किस में किया जाता है? विद्युत चुंबक का प्रयोग किस में किया जाता है? तो ये किया जाता है आहान घंटी यानी कि कॉलिंग बेल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आहान घंटी यानी कि कॉलिंग बेल में जो है विद्युत चुंबकीय का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी में अशांत डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। पानी में अशांत डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो ये होती है अपवर्तन के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अपवर्तन के कारण जो है पानी में डूबी हुई छड़ जो है मुड़ी हुई प्रतीत होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ को द्रव स्वर्ण कहते हैं? किस पदार्थ को द्रव स्वर्ण कहते हैं? तो ये कहते हैं पेट्रोलियम तेल को। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पेट्रोलियम तेल को जो है द्रव स्वर्ण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ऊष्मीय इंजन नहीं है? निम्न में से कौन सा एक ऊष्मीय इंजन नहीं है? तो ये पवन चक्की। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पवन चक्की जो है यह एक ऊष्मीय इंजन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में सबसे अधिक कठोर कौन सा है? निम्न में सबसे अधिक कठोर कौन सा है? तो यह हाई स्पीड स्टील। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाई स्पीड स्टील जो है यह सबसे कठोर धातु है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मापन उपकरण बिना संपर्क टाइप का है? निम्नलिखित में से कौन सा मापन उपकरण बिना संपर्क टाइप का है? तो यह पायरोमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पायरोमीटर जो है यह मापन उपकरण जो है बिना संपर्क का है।
आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।